मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी, VA BL गवर्नमेंट कॉलेज पथरिया। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है अवलोकन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अवलोकन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, गुण, दोष पर प्रकाश डाले थे। अब उसका जो सेकंड वीडियो है उसमें हम अवलोकन के प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि अवलोकन के प्रकार। तो हम देखते हैं कि अवलोकन 3 प्रकार के हैं। पहला है अनियंत्रित अवलोकन, दूसरा नियंत्रित अवलोकन और तीसरा है सामूहिक अवलोकन। तो सबसे पहले हम आते हैं अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत। तो अनियंत्रित अवलोकन क्या है? अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता एवं अवलोकित किए जाने वाले समूह दोनों में से किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जाता। अवलोकनकर्ता घटनाओं का उसके वास्तविक एवं स्वाभाविक रूप से अध्ययन करता है। फिर हम देखते हैं कि अनियंत्रित अवलोकन जो है इसके 3 भाग में बांटा गया है। पहला आता है सहभागी अवलोकन, दूसरा सहभागी अवलोकन और तीसरा जो है अर्ध सहभागी अवलोकन। तो सबसे पहले हम सहभागी अवलोकन पर चर्चा करेंगे। तो सहभागी अवलोकन क्या है? सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता इस समूह अथवा समुदाय में जाकर रहने लगता है जिसकी सामाजिक घटनाओं का वह अध्ययन करना चाहता है। वह लोगों की सभी क्रियाओं में भाग लेता है, उसका अवलोकन करता है। अवलोकनकर्ता को समूह के लोग अपना लेते हैं और उसे अपने समूह का या समुदाय का एक सदस्य मानने लगते हैं। इसके बाद आता है सहभागी अवलोकन के गुण। तो पहला जो गुण है वो है विस्तृत सूचनाएं। तो हम देखते हैं कि इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह की सभी गतिविधियों में भाग लेता है, उसके बारे में विस्तृत सूचनाएं प्राप्त करता है। विस्तृत सूचनाएं प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार अन्य विधियों से प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन। इस अध्ययन विधि में अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाता है और समूह के जीवन में भाग लेता है और समूह के बारे में छोटी से छोटी बातों का गहराई में जाकर अध्ययन करता है। इसके बाद अगला पॉइंट्स जो है वह अधिक विश्वसनीय। तो हम देखते हैं कि इस विधि में अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाता है, सूचनाएं संकलित करता है जो अधिक विश्वसनीय होते हैं। दूसरों के द्वारा घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर रख दिया जाता है जो विश्वसनीय नहीं होते। और सहभागी अवलोकन जो है इस दोष से बच जाता है। फिर नेक्स्ट आता है प्रत्यक्ष अध्ययन। तो हम देखते हैं कि इस विधि में अवलोकनकर्ता सामाजिक व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करता है। अध्ययनकर्ता अस्थायी रूप से समूह में घुल मिलकर रहने लगता है, लोगों के व्यवहारों, क्रियाकलापों, संस्कृति के बारे में प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों का अध्ययन करता है। अब हम आते हैं सहभागी अवलोकन के दोष पर। तो पहला पॉइंट है संपूर्ण सहभागिता संभव नहीं है। अनुसंधानकर्ता द्वारा समूह अथवा समुदाय में पूर्ण रूप से घुल मिल जाना, उसके दिल की धड़कन समूह के सदस्यों के धड़कनों से एक हो जाए, वास्तव में यह संभव नहीं है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति को शक की निगाह से देखा जाता है।
इसमें दूसरा पॉइंट है वस्तुनिष्ठता का अभाव। जब अनुसंधानकर्ता अवलोकित समूह के सदस्यों में घुल मिल जाता है तो समूह के प्रति घनिष्ठता एवं सहानुभूति के कारण पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अवलोकनकर्ता स्वयं समूह के एक महत्वपूर्ण स्थान पर प्राप्त कर लेता है। इसलिए समूह पर आने वाली विपत्तियां, प्रसन्नताएं, लड़ाई झगड़े उसे निरंतर प्रभावित करते रहते हैं, जिसके कारण वह अपना अध्ययन तटस्थ रूप से नहीं कर पाता। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित प्रचलन। सहभागी निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग केवल कुछ परिस्थितियों में किया जाता है, विशेष रूप से छोटे समूहों एवं जनजाति समूह के अध्ययन में ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है धन तथा समय अधिक व्यय। जब हम देखते हैं कि सहभागी अवलोकन में समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए अनेक महीने लग जाते हैं। अध्ययन से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है। अधिक समय लगने के कारण यह एक खर्चीली प्रणाली है। अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत दूसरा विभाजन जो है असहभागी अवलोकन है। तो असहभागी अवलोकन क्या है? जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ रहकर उसका अध्ययन करता है तो उसे हम असहभागी अवलोकन कहते हैं। इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह या समुदाय में जाकर लंबे समय तक निवास नहीं करता, ना उसके गतिविधियों में भाग लेता है। वह एक अपरिचित मौन दर्शक होता है। इस प्रकार के अध्ययन में स्वतंत्रता, निष्पक्षता की संभावना अधिक होती है। अब हम असहभागी अवलोकन के गुण पर आते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है व्यावसायिकता। हम देखते हैं कि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह के साथ घुलता मिलता नहीं है। वह तटस्थ रहकर घटनाओं को देखता है, उसे प्रभावित नहीं करता और अध्ययन में व्यावसायिकता बनी रहती है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट में कम खर्चीली प्रणाली। तो हम देखते हैं कि असहभागी अवलोकन सहभागी अवलोकन की तुलना में कम समय व धन खर्च होता है। इसके पश्चात अगला जो पॉइंट है अधिक सहयोग। तो हम देखते हैं असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समुदाय के किसी विशिष्ट समूह के साथ घुलता मिलता नहीं है, उसे सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है विश्वसनीयता। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अध्ययन में अवलोकनकर्ता दूर बैठकर अध्ययन की सभी घटनाओं को नोट कर लेता है। उसके द्वारा एकत्रित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं। अब इसके पश्चात हम आते हैं असहभागी अवलोकन के दोष। पहला पॉइंट है गहन अध्ययन में अनुपयुक्त। असहभागी अवलोकन में गहन अध्ययन नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता किसी बात की गहराई तक नहीं पहुंचता। यह केवल सतही अध्ययन तक सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण असहभागिता संभव नहीं है। जैसे सहभागिता संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार असहभागिता संभव नहीं है, क्योंकि घटनाओं, व्यवहार, परिस्थिति के निरीक्षण में स्वयं अवलोकनकर्ता किसी न किसी रूप में भागीदार बन जाता है। नेक्स्ट है विश्वसनीय सूचना की कमी। तो हम देखते हैं कि असहभागी अवलोकन में
जिन बातों को अवलोकनकर्ता देखता है जरूरी नहीं कि वह उन्हें संपूर्ण अर्थ से समझ ही पाए, क्योंकि उसमें सतही ज्ञान होता है, गहराई में अवलोकन नहीं किया जा सकता, अतः सूचनाओं में विश्वसनीयता कम होती है। अब इसके पश्चात हम आते हैं सहभागी असहभागी अवलोकन में अंतर। तो पहला पॉइंट है सहभागिता के आधार पर। तो सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह अथवा समुदाय का एक अभिन्न अंग बनकर सभी गतिविधियों में भाग लेता है, जबकि असहभागी अवलोकन में वह एक तटस्थ मौन दृष्टा के रूप में अध्ययन करता है। सेकंड पॉइंट है समय व धन के आधार पर। हम देखते हैं कि सहभागी अवलोकन में असहभागी अवलोकन की अपेक्षा समय व धन अधिक लगता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है सत्यापन के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता को घटनाओं की सत्यता की जांच करने के लिए कई अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में सीमित अवसर प्राप्त होते हैं। अब हम अनियंत्रित अवलोकन के तीसरे भाग में आते हैं, जो है अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी अवलोकन भी अनियंत्रित अवलोकन का एक प्रकार है, क्योंकि पूर्ण रूप से व्यवहारिक जीवन में सहभागिता असहभागिता संभव नहीं है। गुडे तथा हार्ट ने इन दोनों प्रविधियों के सम्मिलित रूप एवं मध्यवर्ती मार्ग के अनुसरण पर बल दिया, जिसे अर्ध सहभागी अवलोकन कहते हैं। अब हम अवलोकन का जो दूसरा प्रकार है नियंत्रित अवलोकन पर प्रकाश डालेंगे। तो नियंत्रित अवलोकन सरल अवलोकन का ही एक विस्तृत एवं विकसित रूप है, जिसमें सरल अवलोकन के दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया है। नियंत्रित अवलोकन में निरीक्षणकर्ता को अनेक प्रकार की सीमाओं का ध्यान रखा जाता है और पूर्व निर्मित अभिलेख तैयार कर अवलोकन करना पड़ता है। इसे पूर्व रचित या संरचित अवलोकन भी कहा जाता है। नियंत्रित अवलोकन के दो प्रकार हैं। पहला है घटना पर नियंत्रण और दूसरा है अवलोकन कर्ता पर नियंत्रण। इसके पश्चात हम आते हैं सामूहिक अवलोकन पर। सामूहिक अवलोकन क्या है? अवलोकन की इस विधि में अध्ययन कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा न किया जाकर विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के समूह द्वारा किया जाता है। इसे हम सामूहिक अवलोकन कहते हैं। प्रथम और द्वितीय वीडियो लेक्चर में हमने अवलोकन के बारे में जाना। वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप सभी को